किसको पूजे किसको छोड़े। तो सूत जी महाराज कहते हैं भाई पूजा तो सबकी करो, लेकिन चाहो हमेशा किसी एक को। पूजा सबकी हो जाए लेकिन चाहो एक को। उदाहरण के तौर पे जमीन में जहां खोदेंगे वहां जल मिलेगा, लेकिन 5-5 फावड़े 50 जगह मारने से पानी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। एक ही जगह लगातार खोदोगे तब मिलेगा। उसी प्रकार किसी एक को चाहो, अतिशय रगड़ करे यदि कोई, तो अग्नि प्रकट चंदन त्यों होई। अब आप ये समझे, अगर हम राम जी के पुजारी हैं तो क्या कृष्ण को न चाहें? अगर हम कृष्ण के पुजारी हैं तो क्या देवी दुर्गा जी की पूजा न करें, नव दुर्गा व्रत न रखें? अगर हम दुर्गा जी के पुजारी हैं तो क्या हनुमान जी को न पूजें? तो भाई इसका सीधा सा उदाहरण देखिए। मान लो हम कन्हैया के चाहने वाले हैं और नव दुर्गा व्रत रखे हैं तो खूब जय माता जी करते जाओ। नगरकोट जा रहे हैं, चिंतपूर्णी, ज्वालामुखी, जहां जा रहे हैं नारियल ले जाओ, प्रसाद ले जाओ, चुनरी ले जाओ, जय माता दी करते चले जाओ, कोई बुराई नहीं। नारियल चढ़ा दो, चुनरी चढ़ा दो, भोग प्रसाद चढ़ा दो, लेकिन जब मांगने का नंबर आवे तो वहां थोड़ी सी होशियारी दिखा दो। हाथ जोड़ करके कह दो माता रानी बड़ा आलसी हो गया हूँ, भजन में मन नहीं लगता, कथा में मन नहीं लगता, ऐसी कृपा कर दो मेरा प्रेम उस बंसी वाले के चरणों में दिन दूना रात चौगुना और बढ़ जावे, ऐसी कृपा कर दो। तो पूजा किसकी करी? माता रानी की। और चाहा किसको? बंसी वाले। यही गोपियां करती थी। कात्यायनी स्नान करती थी, कात्यायनी माँ को पूजती थी, मांगती क्या थी? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुर्ते नमः। हे कात्यायनी मैया, ये नंद गोप के लाला हमें पति रूप में मिल जावे। चाहते बंसी वाले को पूजा करते कात्यायनी माँ की। किसी एक को चाहो। भगवान कहते अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जनाः पर्यपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भक्त मेरा अनन्यता से चिंतन करता है उसकी सारी जिम्मेवारियां मैं स्वयं संभालता हूँ। पर अनन्यता से चाहो, भटको मत आज यहाँ वहाँ, ये नहीं। तेरा मन कुत्ता दर दर फिरे और दर दर दुर दुर हो, अगर एक ही दर को हो रहे तो फिर दुर दुर करे ना हो। एक दर के हो जाओ, एक के हो जाओ किसी से। अच्छा तो फिर किसको पूजे किसको छोड़े, कौन सा? तो भाई देखो आटा वही है। अब किसी को पराठे पसंद है तो किसी को पूड़ियां पसंद है, तो किसी को फुलकियां पसंद है। अच्छा पूड़ियां भी कई तरह की तैयार हो जाती है, लाल पीली हरी गुलाबी, अपने अपने स्वाद का भेद है। आटा वही है। उसी प्रकार जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान वही है, अपने अपने भावना का फर्क है बस। 24 अवतार है भगवान के, आपको जो रूप अच्छा लगे उसी की साधना करो, उसी की आराधना करो। किसी को जटाजूट वाले शंकर जी अच्छे लगते हैं तो किसी को धनुष वाले राम जी अच्छे लगते हैं, तो किसी को बंसी मनोहर कृष्ण कन्हैया लाल अच्छे लगते हैं। भावना का भेद है, भगवान में भेद नहीं है। आजकल आप देखते हैं तरह तरह के धर्म, तरह तरह के सत्संग के नाम पर लोग कुसंगी बनाते हैं, सनातन धर्म से विमुख करते चले जा रहे हैं लोग। आपने सुना होगा आए दिन खबर आती है धर्मांतरण हो गया। एक जगह ऐसे ही लोगों की भीड़ इकट्ठी कर ली, कोई नास्तिक व्यक्ति लोगों को समझा रहा था, सुनो ये बताओ ईश्वर एक है या अनेक? बोले ईश्वर तो एक है। बोले अगर ईश्वर एक है तो उसका एक आकार दिखना चाहिए। जैसे हम कहते हैं हाथी,
तो आप आंख बंद करके देखेंगे तो आपको हाथी की एक आकृति, एक फोटो समझ में आएगा, बड़े बड़े कान, लंबी सूंड, वो मोटा तगड़ा। हम कहेंगे भैंस तो आपको एक फोटो समझ में आ जाएगा, आंख बंद करके देखो, काली काली लंबे सींग और ये पूंछ वो सब। हम कहें गाय तो गाय का भी एक फोटो समझ में आ जाएगा सबको। लेकिन हम कहेंगे ईश्वर तो ईश्वर का एक फोटो समझ में नहीं आएगा सबको। किसी को बंसी वाला दिखेंगे, किसी को हनुमान जी, किसी को राम जी, किसी को शंकर जी। तो जो अलग अलग दिखे वो ईश्वर कैसा? ईश्वर अगर एक है तो उसका एक आकार दिखना चाहिए। इससे यह सिद्ध होता है यह कोई भी ईश्वर नहीं है। आजकल के सत्संग वाले यही उपदेश करते हैं, मैं राम को नहीं मानूंगा, मैं कृष्ण को नहीं मानूंगा। जो धर्मांतरण करने वाले बड़ी बड़ी कसमें खिलाते हैं, आपने वीडियो देखे होंगे। ऐसे ही समझा रहा था वह व्यक्ति सबको। वहां एक विद्वान महापुरुष पहुंच गए, उन्होंने देखा तो ये तो सबको नास्तिक बनाए दे रहा है। तो सुनो, जहाँ धर्म पर आघात हो रहा हो, जहाँ धर्मांतरण हो रहा हो, ऐसी कोई बात हो तो वहां जरूर बोलना चाहिए। ऐसे स्थान पर नहीं बोलोगे तो फिर कहाँ बोलोगे? अरे द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी, भीष्म से पितामह भीष्म शक्ति होते हुए भी विरोध नहीं कर पाए। परिणाम क्या हुआ? इच्छा मृत्यु का वरदान होते हुए भी उन्हें बाणों की सैया पे पड़ना पड़ गया। समय पे क्रोध नहीं कर पाए। इसलिए अगर पितामह भीष्म चाह देते तो दुशासन की हिम्मत नहीं थी कि साड़ी के पल्लू को भी टच कर सके, छू जाए। दुर्योधन को भी डर के मारे सुसु हो जाते, लेकिन नहीं चाहे। ताकत थी लेकिन प्रयोग नहीं किया। अच्छा, इसके दूसरा प्रसंग देखिए, जटायु। रावण के मुकाबले जटायु में शक्ति तो नहीं है। ये तो चलत दशानन डोलत बनी, इतना बड़ा बल बल, कर जोरे सुर दिशि पे विनीता, देवता हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। लेकिन जब उसे गलत कार्य करते हुए देखा तो जटायु जी ने उसे ललकार दिया, रे रे दुष्ट ठाड़ के न होई, निर्भय चले से न जातन जाने से मोई। ठहर जा, विरोध किया। भले जटायु जी के प्राण चले गए, लेकिन अंत में भीष्म जी को बाणों की सैया मिली और जटायु जी को भगवान की गोदी मिली। गीत देह तज धर हरि रूपा। तो इसलिए धर्म का जहां कहीं भी बात आवे, जहां समाज की बात आवे, मान मर्यादा की बात आवे, वहां बोलना चाहिए। हिम्मते मर्दे मर्दे मददे खुदा। अच्छा, महात्मा जी ने देखा ये सबको नास्तिक बना रहा है। महात्मा जी बोले, भैया कुछ हम भी कहना चाहते हैं। मंच पर जाकर के लोगों से पूछा, भैया श्रीमान जी के कहने के अनुसार जो अलग अलग दिखता है वह ईश्वर नहीं होता। ईश्वर एक है तो उसका एक आकार दिखना चाहिए, ही तो है। हाँ। अच्छा, वे श्रीमान जी बोले, देखो हम आप लोगों से आंख बंद करके हाथी, गाय, भैंस या बकरी देखने को नहीं कहते। हम कहते हैं आप आंख बंद करके देखो बाप, आंख बंद करके देखो बाप। अब लोगों ने आंख बंद करके बाप को देखा। महात्मा जी बोले, सच्ची सच्ची बताओ, सबको एक ही बाप दिख रहा है कि अलग अलग दिख रहा है? लोग बोले, महाराज जी सबको अलग अलग दिख रहा है। बोले, सबको अलग अलग दिख रहा है तो ये बताओ बाप कितने होते हैं? एक होते हैं कि बहुत सारे होते हैं? बोले, बाप तो एक ही होता है। बोले, फिर तुम्हें अलग अलग क्यों दिख रहा है? एक समझदार आदमी बोला, महाराज जी बाप तो एक ही होता है पर सबका अलग अलग होता है। महात्मा जी बोले, यही हम तुम्हें समझाने चाहते हैं। ईश्वर तो एक ही होता है पर सबकी भावना का रूप अलग अलग होता है। ईश्वर तो एक ही होता है। जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, 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 जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना
बोले भक्त वत्सल भगवान की। कई लोग मर्म नहीं समझ पाते ना संतों की वाणी का, इसलिए भ्रम हो जाता है। कबीरदास जी का एक दोहा, वे कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा और एक राम सब जग से न्यारा। एक आदमी ने पूछ लिया महाराज जी कितने राम होते हैं? बोले तुम्हें कितने लगते हैं? बोले 4 राम तो आपने ही बता दिए अपने दोहा में। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। 4 तो यही हो गए, कितने होते? महात्मा जी बोले मैंने तो 4 नहीं गिनाए। और क्या कह रहे हैं आप? कबीर जी बोले मैंने तो एक ही बताया है। एक राम दशरथ का बेटा, 2 नहीं है, एक राम घट घट में लेटा, 3 नहीं है, एक राम का सकल पसारा, 4 नहीं है, एक राम सब जग से न्यारा। वो एक है, मैं तो बार बार एक कह रहा हूँ। अब तुमने 3, 4, 5, 8 गिनती कर ली तो इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो बराबर एक कह रहा हूँ। एक है, एक है, एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ये गलत अर्थ तो हम लोग लगा रहे हैं, तो महाराज जी हम समझ कैसे पाएंगे? कबीरदास जी बोले आप ऐसे समझो, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, वही राम का सकल पसारा और वही राम सब जग से न्यारा। वही तो भैया ये कथाओं की, ये शास्त्रों की गूढ़ बातें हैं। बिना गुरुओं के इनका ज्ञान नहीं होता। गुरु बिन होए न ज्ञान।